हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। तो आइए चीजों को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पर करंट अफेयर। और करंट अफेयर भी आपके दिमाग में एकदम से छप रहा होगा। इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पर इसी प्रकार आप देखिए एक क्वेश्चन और लगाया गया है आपके लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में चर्चा में आया है कोपली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है, आपसे पूछ रहा है। ये जो कोपली जल विद्युत परियोजना है, यानी कोई भी परियोजनाएं जो होती हैं विद्युत उत्पादन के लिए जो होती है, उनसे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम सीखते हैं एक एक करके इन सभी प्रश्नों को। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोपली जल विद्युत परियोजना का संबंध पूछ रहा है किस राज्य से है, आप लगाएंगे सबसे पहले इसका आंसर लगाएंगे। क्या बच्चा? आंसर लगाएंगे इसका संबंध असम से है। किसका है? असम से है। ये आपको याद हो गया होगा। असम की अगर हम बात करेंगे तो असम को इतने पे ही नहीं छोड़ देंगे, इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेंगे। अगर बात किया जाए यहाँ पर क्या, अगर असम के सीएम की बात की जाए यानी मुख्यमंत्री की बात की जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम है इनका? हेमंत बिस्वा शर्मा। क्लियर हो गया एक चीज यहाँ पर, हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर अगर आपसे वर्तमान टाइम में यहाँ के सीएम की बात किया जाएगा तो हेमंत बिस्वा शर्मा। क्लियर हो गया। अगर आपसे इनके गवर्नर की बात कर ली जाए तो याद रखिएगा इनके जो गवर्नर है वर्तमान टाइम में जगदीश मुखी। क्या नाम है इनका? जगदीश मुखी। आपको इतना भी याद हो गया होगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर असम के सीएम की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा, अगर गवर्नर की बात करेगा तो आप बताएंगे जगदीश मुखी। एक्चुअली में यहाँ पर याद रखना होगा कि असम में जो ये कोपली जल विद्युत परियोजना है, कौन सी परियोजना है? कोपली जल विद्युत परियोजना। कोपली जल विद्युत परियोजना आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना होगा। कोपली जल विद्युत परियोजना को एक्चुअली में ये किस नदी पर बनी है, तो नदी का नाम लिख लीजिएगा, कोपली नदी। कौन सी नदी है? कोपली नदी। ये भी याद होना चाहिए आपको। कोपली नदी की बात आई है तो कोपली नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी याद करना होगा। कोपली किसकी सहायक नदी है? तो याद कर लीजिएगा ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसीलिए आपको ये याद रखना होगा कि कोपली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगर ब्रह्मपुत्र की बात आ गई है तो कुछ और प्रश्न भी याद करिएगा। अगर आपसे पूछे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्या है तो लिखिएगा मानसरोवर झील। क्या नाम है इनका? मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र कहां? तो आपको याद आना चाहिए मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थान होता है। अगर और बात करें तो ब्रह्मपुत्र से पूछेगा क्या? माजुली द्वीप। क्या पूछेगा? माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो बच्चा याद कर लेना, माजुली द्वीप भी किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगर ब्रह्मपुत्र की और सहायक नदियों पर बात करें, किस पर बात करें बच्चा? सहायक नदी पर बात करें तो याद रखना होगा जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं वो कौन है? वो है एक लोहित। क्या नाम है? लोहित। और एक याद कर लीजिएगा यहाँ पर सबनसिरी। क्या नाम है? सबनसिरी। क्लियर हो गया। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और एक याद कर लीजिएगा लोहित, सबनसिरी और कामिंग। क्या नाम है? कामिंग। ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी किसी को ही पता होता है कि लोहित किसकी सहायक नदी है।
ब्रह्मपुत्र की। कामिंग किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। और यहाँ पर सबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ तक आपको 100% है, याद हो गया होगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र से और कुछ बात हो जाए तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील से है। अगर आपसे पूछेगा ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो याद कर लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? सांगपो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सांगपो के नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है। यहाँ पर अगर और बात करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की बात करेंगे, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं तो एकदम अच्छे से सारी चीजों को देख लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, यानी यहाँ से महत्वपूर्ण परियोजना से जो प्रश्न आते हैं उनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? पूछ ले उरी परियोजना। कौन सी परियोजना? उरी परियोजना। ठीक है, उरी परियोजना। ये भी आपसे अगर पूछ ले तो आप बताइएगा उरी परियोजना किस नदी पर है? तो उरी परियोजना बच्चा याद रख लेना, झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। ये भी आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अगर आपसे पूछेगा उरी परियोजना किस राज्य में है, तो झेलम नदी पर है। अगर आपसे पूछेगा तुलबुल परियोजना, कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना, ये पूछे आपसे तो तुलबुल परियोजना भी किस नदी पर है? ये भी याद रख लेना, झेलम नदी पर है। किस नदी पर है बच्चा? झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना भी किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। अगर आपसे पूछे बगलीहार, क्या पूछे? बगलीहार परियोजना, तो बगलीहार परियोजना अगर आपसे पूछेगा तो ये बता देना, बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर बगलीहार परियोजना है। अगर आपसे पूछे पाकल डुम परियोजना, क्या पूछे? पाकल। ठीक है, यहां लिखिएगा पाकल डुम परियोजना। पाकल डुम परियोजना किस नदी पर है? ये भी आपसे पूछे तो बता देना, पाकल डुम परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। ये भी आपके दिमाग में याद हो जाएगा। पाकल डुम परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। अगर आपसे पूछे, क्या और पूछे इसमें? पूछे आपसे सलाल परियोजना, कौन सी परियोजना? सलाल परियोजना पूछे आपसे तो ये भी आप बता देना, सलाल परियोजना जो है, सलाल परियोजना ये भी आपका चेनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। तो आपको याद हो जाएगा, उरी परियोजना झेलम नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, और यहाँ बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? चेलाम नदी पर। पाकल डूम, सलाल। अगला लिख लीजिए दुलहस्ती परियोजना। अगर पूछे आपसे, क्या पूछे? दुलहस्ती परियोजना, ये पूछे आपसे दुलहस्ती परियोजना तो आप फिर से बता दीजिएगा ये किसका है? ये भी आपका चेनाब नदी पर है। अगर इतना आपको याद रहेगा तो 100% है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में कैद हो रहेंगी, तो आप एग्जाम में बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। इतने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी याद करिएगा। उरी परियोजना किस नदी पर है? पाकल डूम परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो यहाँ पर आप सारी चीजों को जान गए हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर है? ये सारी चीजें आपके दिमाग में कैद हो गई। अगर हम एक बात यहीं से और पूछ लें, क्या ये जो दो नाम आए हैं, अगर हम पूछ लें यहाँ पर जो ये झेलम नदी है इसका वेदों में क्या नाम है, यानी आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये वेदों में किस नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चेनाब नदी जो है इसका वेदों में क्या नाम है, तो आपको ये भी बताना पड़ सकता है कि वेद में इसको किस नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में झेलम नदी को क्या बोलते हैं? झेलम नदी को याद रख लेना, क्या बोलते हैं? वेदों में वितिस्ता। क्या बोलते हैं? वितिस्ता। क्लियर हो गया? वितिस्ता। यहाँ पर ये भी याद रख लेना, वितिस्ता
किसे बोलते हैं, झेलम नदी को बोलते हैं, याद रख लेना है। वेद में, अगर वेदों में चेनाब नदी को क्या बोलते हैं ये पता करना है तो लिख लेना बच्चा, अस्कनी। क्या बोलते हैं, अस्कनी बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। अगर आपसे मान लीजिए यहाँ पर व्यास नदी पूछ लेता है तो व्यास नदी को विपाशा क्या बोलते हैं, विपाशा। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपसे पूछे कोपली जल विद्युत परियोजना तो आप कहेंगे असम में। किस राज्य में है, असम में। किस नदी पर, कोपली नदी पर। किसकी सहायक, ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान मानसरोवर। तिब्बत में किस नाम से, सांगपो के नाम से। आपसे पूछेगा ब्रह्मपुत्र की और कौन सी सहायक नदियां हैं, कामिंग, लोहित, सबन, सिरी। क्या नाम लिखेंगे, कामिंग, लोहित, सबन, सिरी भी लिखेंगे। अगर आपसे पूछेगा माजुली द्वीप कहाँ है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्लियर हो गया होगा ये सब बातें। सराल परियोजना, उरी परियोजना, पाकलडुम परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। अगर पेपर की खोपड़ी में करनी है छेद तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको मैंने बताया है, ध्यान दीजिएगा, इसको एक दो बार सुनिएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। चलिए इसी क्रम आपका अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में कहां हरियाली महोत्सव 2022 जो है मनाया गया, इसका आयोजन कहाँ हुआ आपसे पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, क्योंकि यहाँ फेस्टिवल से जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा किसी न किसी पेपर में आते हैं। चलिए उनका भी निपटारा करते हैं इसी करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हाल ही में कहाँ हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन होता है, तो सबसे पहले इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगर आप इसके आंसर की बात करेंगे तो लिखिएगा नई दिल्ली। क्या मनाएंगे इसको, नई दिल्ली। ये आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अगर आपसे पूछे हरियाली महोत्सव, हरियाली महोत्सव कहाँ मनाया गया तो आप कहेंगे नई दिल्ली में मनाया गया। अगर यहाँ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सीएम कौन है आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल। क्लियर है ना, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, ये याद रखना है। पार्टी का नाम अगर याद करना है तो पार्टी है इनकी आप। क्या है, आप पार्टी से इनका संबंध है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। क्या बात करते हैं, जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रमुख क्या लिखेंगे, प्रमुख महोत्सव। प्रमुख महोत्सव जो मनाए गए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रमुख महोत्सव यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा और लिखिएगा, जितने छपाएंगे एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग में सारी चीज पूछा जाए, याद हो जाए। अगर आप कहेंगे लोसर फेस्टिवल, क्या, लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया तो आप कहना कहां पर मनाया गया। अगर आपसे पूछे लोसर महोत्सव तो बोलना लद्दाख में। कहां मनाया जाता है, लद्दाख में। लोसर के जस्ट साथ में लिख लो लोसांग फेस्टिवल। क्या, लोसांग महोत्सव। अगर आपसे पूछे लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो याद कर लेना इसको सिक्किम में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, सिक्किम में मनाते हैं। अगर आपसे पूछे क्या, बथुकंभा। क्या पूछे, बथुकंभा फेस्टिवल। बथुकंभा फेस्टिवल आपसे पूछे, बथुकंभा फेस्टिवल आपसे पूछे तो इसको कहाँ बताना, तेलंगाना में बताना। कहाँ बताना, तेलंगाना में बताना। अगर आपसे क्या पूछे, फूलडोल फेस्टिवल। कौन सा पूछे, फूलडोल फेस्टिवल पूछे तो आप कहाँ बताना, फूलडोल फेस्टिवल राजस्थान में। क्लियर। अगर आपसे पूछे काला घोड़ा फेस्टिवल, क्या पूछे, काला घोड़ा फेस्टिवल, काला घोड़ा महोत्सव पूछे तो इसको कहां बताना बच्चा, महाराष्ट्र में बताना। अगर आपसे पूछे क्या पूछे, आपसे पूछे सिग्मो महोत्सव। क्या पूछे, सिग्मो महोत्सव। सिग्मो महोत्सव आपसे पूछे तो सिग्मो महोत्सव कहां बताना, गोवा में बताना। सिग्मो महोत्सव कहां बता देना, गोवा में बता देना। इतना सारा अगर आपसे पूछे थाई पुसम फेस्टिवल। क्या पूछे, थाई पुसम
थाईपुसम फेस्टिवल, थाईपुसम फेस्टिवल पूछे तो आप क्या बताना, थाईपुसम तमिलनाडु में मनाना। किसमें? तमिलनाडु में। क्लियर हो जाएगा। थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? रज पर्व। क्या पूछे? रज पर्व पूछे। अगर आपसे क्या पूछे? धानु यात्रा पूछे। अगर आपसे क्या पूछे? नुआखाई पूछे, नुआखाई पूछे। ये सारे जो फेस्टिवल हैं ये भी अगर पूछे तो इसको कहाँ बताना? ओडिशा में। तीनों कहाँ है बच्चा? ओडिशा में। ये भी आपका ओडिशा में, ये भी आपका और ये भी। ये रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाना? याद हो गया होगा, उड़ीसा में। अगर आपसे क्या पूछे? आपसे पूछे मेदराम जात्रा फेस्टिवल। क्या पूछे बच्चा? मेदराम जात्रा फेस्टिवल पूछे तो ये भी मेदराम जात्रा फेस्टिवल पूछे तो ये भी बता देना कहां पर मनाते हैं? तेलंगाना में मनाते हैं। तेलंगाना। मेदराम जात्रा फेस्टिवल कहां मनाते हैं? तेलंगाना में मनाते हैं। ये सारी चीजें आप याद रख लीजिएगा। रज पर्व उड़ीसा, धानु यात्रा उड़ीसा, नुआखाई उड़ीसा, फूलडोल फेस्टिवल राजस्थान, गोवा में कौन सा? सिग्मो महोत्सव। जितना भी पूछे आप बताते रहना। अगर आपसे पूछे क्या? हेमिस फेस्टिवल, ये भी याद कर ले, इंपॉर्टेंट है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? लद्दाख में मनाते हैं। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए सारे के जवाब आप दे दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको चीजें बेहद आसानी से याद हो जाएंगी। जो भी पूछे, अगर पूछे हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में, सीएम कौन? केजरीवाल। किस पार्टी से? आप पार्टी से। लोसर महोत्सव लद्दाख, लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाते हैं। क्लियर। बथुकंबा फेस्टिवल तेलंगाना में, फूलडोल फेस्टिवल राजस्थान में, काला घोड़ा महोत्सव आप कहेंगे महाराष्ट्र में। क्लियर है ना? यहाँ पर सिग्मो महोत्सव गोवा, थाईपुसम तमिलनाडु, रज पर्व उड़ीसा, धानु यात्रा उड़ीसा। आपको याद रखना है मेदराम यात्रा तेलंगाना। आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए बस आपके दिमाग में सारी चीज कैद होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इसको एक दो बार जरूर देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।